तो कच्चा तीगू। और आइए सीधी तस्वीर तिहाड़ जेल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंच चुकी हैं। पूरे सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब जेल की सलाखों के पीछे नंबर 2 जो तय किया गया है वहीं पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। तमाम समर्थक जो है वो लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट की तरफ से मिली है। 15 अप्रैल तक अब इसी तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और यहाँ जैसे हमने आपको बताया कि जेल नंबर 2 और 5 को सैनिटाइज किया गया है। ऐसे में जेल नंबर 2 और 5 में से एक में कहीं पर अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो मेरी सहयोगी प्रियंका वहां पर इस वक्त मौजूद है, जो तस्वीरों के साथ पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर जानकारी आपके पास लगातार हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के बीच आज सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। और उसके बाद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलीलें दी। लेकिन इसके बाद जो फैसला सामने आया वो ये आया कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना होगा। ईडी ने यह भी कहा कि किसी तरह का सहयोग यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं हो रहा है। जो सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं उनके जवाब यहां पर गोलमोल तरीके से दे रहे हैं। जो पासवर्ड यहां पर फोन नंबर के होने चाहिए, मोबाइल के होने चाहिए, वो उनकी तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ और बड़े खुलासे भी जरूर यहां पर किए गए, बड़े दावे के तौर पर, जो जवाब के तौर पर यहां पर ईडी ने कहे हैं। लेकिन यह तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जानकारी आप तक पहुंचा दे। नंबर 2 यानी कि वो जेल जहां पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, यानी कि सलाखों के पीछे अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक अपने दिन रात यहां पर गुजारने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवालों की वो लंबी फहरिस्त अब भी है, जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल से तलाशे जाएंगे। क्योंकि ईडी का मकसद यही है कि जो कार्रवाई है, जो सबूत उसके पास है, जो दावे ईडी कर रही है, आखिर उसके पीछे का पूरा सच क्या है, ईडी यहां पर सामने ला सके। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, ईडी दावा यहां पर कर रही है, उसके बाद यहां पर अब अरविंद केजरीवाल से उन सवालों के जवाब। सीधी तस्वीरें आपको नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर अब तिहाड़ जो जेल है वहां पर पहुंच गई है। देखिए आप गाड़ी जा रही है और जिसको पूरे एस्कॉर्ट के साथ लेकर आया गया है। और गेट नंबर 3 से अब ये गाड़ी अंदर यहाँ पर पहुंच चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो दी गई है। ऐसे में अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहने वाले अरविंद केजरीवाल। इससे पहले अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो भी तिहाड़ में ही मौजूद है। तस्वीरें आपको हमने दिखाई जहां पर आपने देखा कि एस्कॉर्ट के साथ इस गाड़ी को यहां पर लेकर आया गया और अंदर अभी ये गाड़ी जा चुकी है। तमाम समर्थक जो है वो लगातार सुबह से यहां पर मौजूद है, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट की तरफ से मिली है। 15 अप्रैल तक अब इसी तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और यहाँ जैसे हमने आपको बताया कि जेल नंबर 2 और 5 को सैनिटाइज किया गया है। ऐसे में जेल नंबर 2 और 5 में से एक में कहीं पर अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। रिपोर्ट यहां पर प्रियंका आपकी हमने देखी। एक बार फिर से पूरी तस्वीर हम चाहेंगे जानकारी के साथ सामने आए। प्रियंका, सीधी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि जो गेट नंबर 3 है वहां से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला था, जो जेल की गाड़ी थी, उसको एस्कॉर्ट करते हुए अंदर की तरफ लेके गए हैं। इसी गेट से जो फिलहाल बंद नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जेल नंबर 2 को फाइनलाइज किया गया है कल रात। 2 दिन से यहाँ पर तिहाड़ जेल प्रशासन की जो थी वो मीटिंग्स हो रही थी और उसके बाद कल 2 जेल यानी कि जेल नंबर 2 और 5 को सैनिटाइज किया गया था। संजय सिंह पहले जेल नंबर 2 में थे, वो 5 में शिफ्ट किए गए हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जेल नंबर 2 में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। इससे पहले 3 किताबें उन्होंने पढ़ने के लिए मांगी हैं, जो रामायण, महाभारत एंड हाउ टू डिसाइड अ प्राइम मिनिस्टर, वो किताबें उन्हें यहाँ पर जेल प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। जेल मैनुअल के हिसाब से अब वो यहाँ पर अभियुक्त, अंडर ट्रायल अभियुक्त के तौर पर रहेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। 15 अप्रैल तक इसी जगह पर, इसी तिहाड़ में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो भी तिहाड़ में ही है, संजय सिंह भी तिहाड़ में है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद यहाँ रहने वाले हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से ही अब दिनचर्या होगी। जितने बजे तमाम जो अभियुक्त कैदी यहाँ पर रहते हैं उनकी दिनचर्या जैसे सुबह उठने के बाद से शुरू होती है, वो उसी तरीके का रूटीन रहेगा।
कौन लोग मिलने आ सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल जेल मैनुअल है जिसकी जानकारी पहले से दी जाती है कि इतने लोग मिलने के लिए आ सकते हैं। उनके मिलने का समय तय होता है, आधे घंटे से 2 घंटे तक का वो समय हो सकता है। बताया जाता है कि जब ये मुलाकात होती है तो बीच में एक जाली लगी रहती है जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो एक जाली के अंदर होता है। अक्सर ऐसी मीटिंग्स के लिए कैमरास भी रहते हैं। तो अब जिस तरीके से बाकी तिहाड़ के अभियुक्त हैं या बाकी जो कैदी यहाँ पर हैं, उस तरीके से ही अरविंद केजरीवाल को आने वाले 14 दिन तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। एक तस्वीरें देखिए किस तरीके से तिहाड़ के बाहर जो उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि रिहाई की मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन आज की ताजा तस्वीर यही कि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ में आ चुके हैं और बाकी कैदियों की तरह ही आने वाले 14 दिन जब तक वो न्यायिक हिरासत में है, 15 अप्रैल तक इसी तिहाड़ में रहने वाले हैं। जी देखिए, हमारी सहयोगी प्रियंका पूरी जानकारी यहां पर दे रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे 15 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ली हुई है। प्रियंका, देखिए, इन्हीं तस्वीरों के साथ ये भी समझना चाहेंगे कि सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। ईडी कह रही है कि भाई गोलमोल जो जवाब है वो यहां पर दिए जा रहे हैं। अब ईडी यही चाहेगी कि इन 14 दिनों में उन सवालों के जवाब भी सामने आए जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल या तो घुमा फिरा कर दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे देना नहीं चाहते हैं। एक नई स्ट्रेटजी के साथ ईडी अपना अगला दांव खेल सकती है यहां पर। जी बिल्कुल सबीना, लेकिन इन 14 दिनों को आप ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ईडी अब नए कनेक्शंस खंगालेगी, क्योंकि ये न्यायिक हिरासत है, यानी कि अब ईडी की कस्टडी में नहीं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में ये जो न्यायिक हिरासत का 14 दिन का टाइम है, उसमें नए कनेक्शंस भी खोजने की कोशिश कर सकती है। मैं लगातार तस्वीरें भी देखिए आपको तिहाड़ के बाहर से दिखाती हूँ, जहां पर पुलिस की सिक्योरिटी के इंतजाम आज बढ़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब ये ईडी की कस्टडी नहीं है, ये न्यायिक हिरासत है, ऐसे में जैसे ही और कोई सबूत या कोई ऐसे गवाह या ऐसे कोई काउंटर पार्ट ईडी को लगते हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराए जाने की जरूरत है, तो फिर 14 दिन बाद ईडी रिमांड मांग सकती है। ये न्यायिक हिरासत है जहां पर वो तिहाड़ में रहेंगे और जिस तरीके से हमने बताया कि जैसे तमाम अभियुक्तों अंडर ट्रायल जो लोग यहां पर हैं, उनका जिस तरीके की दिनचर्या होती है वैसी ही दिनचर्या रहने वाली है। ये 14 दिन ईडी इस्तेमाल कर सकती है अपने केस को और पुख्ता बनाने में। अभी ये भी जानना जरूरी है कि ईडी की एक ही चार्जशीट आई है जिसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन जब ये बहसबाजी कोर्ट में हुई है तो ईडी की तरफ से कहा गया था कि पूरे जो शराब घोटाला है उसका पूरा किंगपिन अरविंद केजरीवाल है।